पिता स्टालिन ने स्वागत किया है, समर्थकों ने खुशी जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर। E20 फ्यूल नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने पीएम आवास तक मार्च निकाला। उन्होंने E20 नीति वापस लेने और अमेरिका से इथेनॉल आयात रोकने की बात कही। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एलपीजी टैंकर टायर में आग लग गई। समय रहते आग पर काबू, बड़ा हादसा टला। आजमगढ़ में ट्रांसफार्मर से टकराकर डीजल टैंकर पलटा, उसमें भीषण आग लगी। हादसे में 3 लोगों के जिंदा जलकर मौत। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू से हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार, मामले की जांच जारी। ग्रेटर नोएडा में गुटखा मांगने के विवाद को लेकर आईटीबीपी जवान ने दुकानदार को मारी गोली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में बादल फटा। शाडोल गांव का नाला अचानक उफान पर, इलाके में खतरा बढ़ा। ओडिशा में भारी बारिश को लेकर मयूरभंज समेत 13 जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश को लेकर चेतावनी दी। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। एक्ट्रेस त्रिशा पर कथित टिप्पणी के मामले में एक्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पाकिस्तानी बॉक्सर कुदरतुल्लाह से लापता। आपको बता दें, टीम पाकिस्तान लौट आई लेकिन बॉक्सर का कोई अता पता नहीं। इस्लामाबाद को कंटेनरों से सील किया गया। गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने व्यवस्था पर सवाल उठाए। तजाकिस्तान में 4.0 तीव्रता के भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र 129 किलोमीटर की गहराई में। ग्वाटेमाला के वोल्कान डे फ्यूल्गो में लगातार विस्फोट। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। ईरान का इजरायल पर जोरदार हमला। ईरानी चेतावनी के बाद तेल अवीव में धमाके। आईआरजीसी ने बड़े हमले के संकेत दिए। आज रात ऐतिहासिक सरप्राइज देखने की बात। अमेरिका ईरान जंग के बीच बड़ी बात। कतर के अमीर शेख ने ट्रंप से बात की। हालात पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। नेतन्याहू ने गाजा पर बड़ा बयान दिया। हमास के निरस्त्रीकरण तक कार्रवाई जारी रहेगी। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के नजरीन एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला करने और सटीक निशाना का दावा किया। हॉर्मुज के पास एक मालवाहक जहाज अज्ञात प्रोजेक्टाइल्स की चपेट में आया। चालक दल ने जहाज छोड़कर वहां से भागा, जबकि एक नाविक लापता। ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज कल तक खुल सकता है। हालांकि ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज में तेहरान की मंजूरी के बिना कोई रास्ता नहीं खुलेगा। जरूरत पड़ने पर अमेरिका को भी निशाना बनाएंगे। ओमान के प्रस्तावित अस्थायी योजना के तहत हॉर्मुज में आने वाले जहाजों पर ईरान का नियंत्रण रहेगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने कहा कि ईरान क्षेत्रीय तनाव नहीं चाहता, लेकिन देश की सुरक्षा हर हाल में की जाएगी। आईआरजीसी ने कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला करने का दावा किया। यह हमला अमेरिका ईरान तनाव के बीच हुआ। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने कहा यह ईरान के लिए आखिरी मौका। उन्होंने चेतावनी दी कि अब एक अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर करें। ट्रंप के ताजा बयान से बढ़ी वैश्विक टेंशन। ट्रंप ने कहा ईरान बातचीत पर दोहरा खेल खेल रहा है। हॉर्मुज पर ट्रंप का दावा। हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल अमेरिका के पास। सुप्रीम लीडर खौमेनी ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान को अंतिम चेतावनी दी। साथ ही आईआरजीसी कमांडर अहमद वहीदी का समर्थन किया। ईरान ने कहा कि कैस्पियन सागर में जहाज पर ड्रोन हमले को लेकर अब यूक्रेन के ठोस कदम का इंतजार। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी। उन्होंने इसे समझौते का आखिरी मौका बताया।
ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने हॉर्मुज समझौता तोड़ा और अमेरिका पर हमला किया। ईरान में राष्ट्रपति की शक्तियां घटने और खमेनी के बेटे को लेकर नए दावे सामने आए। कतर ने अमेरिका ईरान समझौते को लागू करने और हॉर्मुज में निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने की अपील की।